इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभुरिपासित तीर्था मुनिविरूपासित तीर्था जयतु जिना जयन्तु जिना। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 108 विराजित परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, 108 परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरिका देवानराः समभवन गणनाव्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। काव्य नंबर 40 से भगवान के थोड़ी सी स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिनकी 96 सहस्रानिया रूपवती सब बढ़कर हैं, रहे हजारों पुत्र पुत्रियां मति तन बल में चढ़कर हैं। सप्त अंग बल को धारण कर चौविद्या को धार रहे, चक्रवर्ती वह इसी तरह से हम सबको अति मान्य रहे। सत्याग्रह में एक बार वह देख रहे थे निज तन रूप, दर्पण में प्रतिबिंब देख तो लगे सोचने यह क्या। चिंतन ऐसा करते करते चित्त हुआ अचरजकारी, भोग देह संसार भाव से मन विरक्ति आई भारी। एक समय जो अतुल बहुत सी भोग संपदा मिलत रहे, अगले क्षण में क्षण भंगुर सुखों से विरत रहे। इस प्रकार की अति विशिष्ट मत शास्त्र ज्ञान युक्त जीवात्मा, शांति जिनेश्वर छोड़ अन्य में क्या संभव है बोधात्मा। वर्ष सहस 25 आयु में निज के जब यूं चले गए, तब ही स्वयं आप जीवन में क्षण में चित्त विरक्त हुए। जिनके उस वैराग्य भाव की लौकांतिक के देवों ने
करी प्रशंसा उसकी शंसा करें आज हम हंसी बने। काव्य नंबर 44। जब भगवान शांतिनाथ के लिए दर्पण में अपनी दो छाया देख कर के वैराग्य भाव की उन्हें प्राप्ति होती है, एक आत्मा का बोध उन्हें भीतर से विरक्ति का भाव देता है, उस समय पर कुछ देखने वालों को आश्चर्य लगता है और वह भावना यहाँ पर काव्य नंबर 44 से कही जा रही है। या छाई कामल सुदर्शन बोध वृत्ति, आई कामल सुदर्शन बोध वृत्ति, रागान्वितान्य समये तु विराग वृत्ति, रागान्वितान्य समये तु विराग वृत्ति, नित्यं विभाति परिभंगुरमन्यदाच, नैसर्गिकी विविधिता कथमत्र सा स्यात्। छायिक निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान सहित आत्मवृत्ति, राग युक्त रह कर फिर क्षण में बन जाती विराग वृत्ति। नित्य विभासित जग एक क्षण में, अन्य समय में क्षण भंगुर, विविध रूप स्वाभाविक वृत्ति में कैसे दिखता अंतर। जो छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक ज्ञान से, छायिक सम्यक दर्शन के भावों से सहित होते हुए अपने निर्मल ज्ञान से सहित हैं, ऐसे वह शांतिनाथ भगवान जब तक अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं, राज्य भार का संचालन करते हैं, चक्रवर्ती बने रहते हैं, तब तक भी वह सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित होते हुए भी राग सहित वृत्ति को धारण करने वाले माने जाते हैं। जब तक राग रहता है तब तक उन भगवान के लिए किसी भी तरह से वह वीतरागता का भाव, वीतरागता के अनुभव की प्रवृत्ति नहीं आती और उसी की वजह से उन्हें जब यह विबोध होता है, आत्मबोध होता है कि हम अपने चक्रवर्ती पने के भी बहुत सारे वर्ष विषय भोगों में व्यतीत कर दिए हैं, तो उन्हें जब वैराग्य का भाव आता है उस समय पर यह वृत्ति देखने योग्य होती है कि जो एक क्षण पहले राग सहित थे वही अगले क्षण में तुरंत ही वह राग रहित हो जाते हैं। एक क्षण पहले जिनके अंदर सभी राज्य भोग अच्छे दिखाई दे रहे थे, अगले ही क्षण में उनके लिए वह सभी राज्य भोग निस्सार दिखाई देने लगते हैं। एक क्षण में जिन्हें पहले संसार अच्छा और हितकारी प्रतीत हो रहा था, वही संसार उन्हें अगले ही क्षण में व्यर्थ का समय व्यतीत करने का समझ में आने लग जाता है। यह अंतरंग की राग और विराग वृत्ति का एक बहुत बड़ा परिणाम जिस आत्मा में घटित होता है, उसी के लिए यह संसार से मुक्ति पाने का एक साधन बनता है। और जिस आत्मा में यह विराग का भाव जब घटित होगा, तभी वह इस अनादि संसार से मुक्त होने के लिए तत्पर हो पाएगा।
यह विरागता का भाव जो आज उनके अंदर उत्पन्न हुआ, रत्नत्रय की भावना जो आज उनके अंदर उत्पन्न हुई, जो संसार शरीर और भोगों से विरक्ति उनके अंदर उत्पन्न हुई, सम्यक दृष्टि होते हुए भी सम्यक चारित्र के प्रति रति उनके अंदर उत्पन्न हुई, यह अपने आप में उनके जीवन की सबसे विशिष्ट घटनाओं में सबसे विशिष्ट घटना मानी जाती है। इस घटना में हा हुल्ला कम होता है, बैंड बाजे कम बजते हैं। इस घटना में तरह तरह के भेरियां, आनंद, नाटक, तांडव, नृत्य ये कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि इस घटना से सभी लोग एक तरह से उदास और निराश से होने लग जाते हैं। राग रंग में सबको अच्छा लगता है, जब उस राग रंग में भंग पड़ता है तो सबके लिए एक उदासीनता आ जाती है। ऐसा लगता है कि जिनके कारण से हम यह राग रंग में झूम रहे थे, आज उनके चले जाने से अब हमारे लिए भी उस राग रंग में कमी आ जाएगी। और यही विचार करके पूरे राजमहल में एक उदासीनता छा जाती है। अनेक लौकांतिक देव आते हैं, वो आकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, वैराग्य भावनाएं भाते हैं, 12 भावनाएं उन्हें सुनाते भी हैं और वे स्वयं भी उस वैराग्य भावनाओं का 12 भावनाओं का चिंतन भी करते हैं। लेकिन वो अपने जीवन में जिस समय पर उन वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो वह उसी मय हो जाते हैं। आप लोगों की तरह केवल पढ़ना नहीं होता, उन्हें यथार्थ व्यक्ति से इस संसार की एक एक बात को समझना होता है। ऐसा भाव उत्पन्न होना ही अपने आप में आत्मज्ञान का भाव कहलाता है, आत्मबोध कहलाता है। जिस आत्मबोध के उत्पन्न हो जाने पर संसार की सारी संपदा उन्हें तुच्छ लगने लग जाती है, निस्सार उन्हें संसार समझ में आने लग जाता है। और संसार का कोई भी भोग जो अभी तक उनके लिए राग बढ़ा रहा था, आनंद दे रहा था, अब उनके लिए कोई भी संसार की सुंदरता, वैभवता उनके राग बढ़ाने में काम नहीं आ सकती। एकदम से मनोवृत्ति का पलट जाना, एकदम से चित्त का जिस चीज के लिए उन्मुख होना था उसी से परांगमुख हो जाना, ये अपने आप में जिस आत्मा के अंदर घटित होता है ये उसे ही महसूस होता है। और इस तरह की चित्तवृत्तियां जब इस संसार के सभी पदार्थों को क्षणभंगुर समझ करके अपने शाश्वत आत्म तत्व के लिए उन्मुख होती हैं, तो उन्हीं चित्तवृत्तियों के माध्यम से वह अपनी आत्मा में रमने का भाव करते हैं, अपने स्वरूप में आने का भाव करते हैं। और वह जो पर परिणति में रमण कर रहे थे, उस पर परिणति से हट करके अपने आप को स्व परिणति में रमाने के लिए उन विषय भोगों को छोड़ने का एक जो संकल्प ले लेते हैं, यह संकल्प भी दुनिया को हिलाने वाला संकल्प हो जाता है। इसी को निष्क्रमण कल्याणक, निष्क्रमण की बेला, तपह कल्याणक, इन नामों से जाना जाता है। इस तपह कल्याणक के माध्यम से भी पूरा विश्व हिल जाता है, 3 लोक के सभी देवता वे भी हिल जाते हैं। लेकिन उन्हें पता होता है कि यह होना भी तीर्थंकर के जीवन में आवश्यक है, इसके बिना धर्म तीर्थ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए देवता लोग इतने निराश नहीं होते जितने निराश, उदास घर के भाई बंधु, माता पिता, परिवारी जन हो जाते हैं। वह देवता लोग जानते हैं कि हमें तो ये नियोग करना है, जो भी तीर्थंकर होते हैं उन सब के लिए उन्हें इस तरह से नियोग के साथ में उन्हें कल्याणक मनाना, पूजा करना,
अनेक तरह की प्रभावना, उल्लास का वातावरण तैयार करना, ये उनके लिए एक नियोग होता है। लेकिन घर के लोग जब इस बात को समझने लग जाते हैं तो उनके अंदर एक उदासीनता का भाव आ जाता है और वो विचार करते हैं, एक क्षण पहले जो तरह तरह के नृत्य देख रहे थे, तरह तरह के नाटक देख रहे थे, तरह तरह के राग रंग में लीन हो रहे थे, आपके लिए बताया था कि इनके लिए नाटक, नृत्य हजारों की संख्या में इनके सम्मुख रहते हैं और इनके चित्त को लगाए रखने के वह सब कार्य किए जाते हैं जिन कार्यों से इनके मन में कभी भी संसार से विरक्ति का भाव ना आ जाए, ऐसी व्यवस्थाएं सब बनाई रखी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी ना कभी वह समय आता है, क्षण आता है, जब उनके अंदर यह वास्तविकता का ज्ञान उन्हें होने लग जाता है कि इस संसार में हम इन पर पदार्थों के मोह के कारण से जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, इस मोह का कभी भी अंत नहीं होने वाला जब तक हम इन पर पदार्थों से संलग्न रहेंगे। उस मोह को तोड़ने के लिए जो उनके अंदर एक बोध आता है, यही वस्तुतः सबसे बड़ा बोध कहलाता है, आत्मबोध जिसे कहते हैं। और ऐसा बोध कल जब उन्हें प्राप्त हुआ तो आपने देखा था, सुना था कि बहुत अच्छी भावनाओं के तहत एक ऐसी भावना है जो 12 भावनाओं के रूप में उन शांतिनाथ भगवान ने केवल अपने लिए ही गाई थी, अपने लिए ही पढ़ी थी। और वे 12 भावनाएं जो प्राकृत में थी, पहली बार उन तीर्थंकर ने स्वयं अपने लिए ही भाई थी। ऐसी उन 12 भावनाओं का आपने वर्णन भी कल सुना था और उस वर्णन के माध्यम से भले ही आपके लिए उन भावों की संयोजना ना हो पाई हो, लेकिन आप उस दृश्य से और उस शब्द से इतने अपने आप को सुखी महसूस कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि ऐसा वैराग्य कभी ही भगवान हमारे जीवन में भी घटित हो जाए। ऐसी भावना सबके अंदर आ रही थी और भाव ये भी आ रहा था कि जो पढ़ा जा रहा है उसका भाव क्या है। और उस भाव को समझने के लिए भी लोगों के मन में विचार इसलिए आ रहा था कि भगवान अगर कोई भावना भा रहे हैं तो भावना कोई 12 भावना अभी तक हमने जो पढ़ी है उनमें से तो कोई भावना है नहीं, ये नई भावना कहाँ से आई है। तो ऐसा विचार जब श्रावकों के मन में आता है तो उन्हें ये भी सोचना है कि यह जो हम यहाँ पर 12 भावनाएं पढ़ रहे हैं, ये पहली बार पढ़ी जाने वाली भावनाएं हैं और ये केवल शांतिनाथ भगवान के लिए ही बनी गई भावनाएं हैं जो शांतिनाथ भगवान ने भाई थी। जब ये भावना बनी थी तब ऐसा पता नहीं था कि शांतिनाथ भगवान के लिए ही काम आएंगी, लेकिन जब ये भावना लिख गई और शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र आगे बढ़ रहा था तो स्मृति में आता है कि इस प्रसंग पर इन भावनाओं का उच्चारण बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यह जो एक नई प्राकृत की छंदों में लिखी गई रचना है, ये 12 भावनाएं हैं। ये 12 भावनाएं भी लोगों के लिए जब याद करने में आए, उन्हें समझ में आए, तो उसके माध्यम से भी लोगों के अंदर नया भाव उत्पन्न हो सकता है। राजा राणा छत्रपति पढ़ते पढ़ते तो शायद आपको नींद आ जाती होगी। राजा राणा छत्रपति तो सबको बचपन से रटा दिया जाता है, लेकिन किसी को भी कभी ये भाव तो आता नहीं कि राजा राणा छत्रपति ये भावनाएं हमें सिखाई गई हैं तो कभी हमें अनित्यता का बोध हो, कभी हमें अशरण भावना का बोध हो। लेकिन ये बोध थोड़े से ज्ञान के साथ में और आगे बढ़ सकता है। तो उन्हीं भावनाओं का हम थोड़ा सा आज अर्थ पुनः स्पष्ट करते हैं कि आखिर शांतिनाथ भगवान क्या विचार कर रहे हैं। उनकी भाषा कौन सी है जो कोई समझ नहीं पा रहा है। कोई ना कोई तो होगा जो उनके भावों को, उनकी भाषा को समझने वाला होगा। तो उन्हीं की भाषा को और स्पष्ट रूप से समझते हुए हम वह 12 भावना का दृश्य आपके सामने और अच्छे रूप से आज यहाँ पर अर्थ के साथ में प्रकट करने के लिए तत्पर हैं। आप लोग उन शांतिनाथ भगवान की भावना को समझने की कोशिश करना कि वो क्या विचार कर रहे हैं। सबसे पहले वह अनित्य भावना का विचार करते हैं। संसार में कुछ भी
नित्य नहीं दिखाई देता। सभी पदार्थ संसार के क्षण भंगुर हैं। जिस शरीर आदि के साथ में हम चल रहे हैं, जो भी हम संसार में देख रहे हैं, वह कभी भी हमेशा रहने वाला नहीं, ऐसा विचार उनके मन में आता है। शरीर संबलम यते शरीर सौष्ठवम यते शरीर सुंदरम यते शरीर रूपदायते दृढ़ं पदक्कमं यते सुदूर चालनम यते न सस्सदं हवे कदा न सस्सदं हवे कदा। क्या सोच रहे हैं? ये जो शरीर का बल है, चक्रवर्ती का बल, शरीर संबलम यते, शरीर का जो ये सौष्ठव है, जो अच्छे ढंग से शरीर की रचना हुई है, शरीर की जो सुंदरता है, शरीर का ये जो रूप है, जो चलते हुए पैरों की दृढ़ता दिखाई देती है, और जब एक एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तो जिस अहम के साथ, जिस गरिमा के साथ में वह चक्रवर्ती एक एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, उन कदमों की ओर भी लोग देखा करते हैं। दृढ़म पदक्कमम यते, जिन पैरों से वह दूर दूर तक चल सकते हैं, ऐसी उनकी जो शक्ति है, वे सोच रहे हैं न सस्सदम हवे कदा न सस्सदम हवे कदा। ये कभी भी सस्सदम अर्थात शाश्वत नहीं रह सकती है, ये हमेशा स्थायी नहीं रह सकती है, हमेशा स्थायी नहीं रह सकती है। वरम च सौख्यमिंदियम वरम च सौख्यमित्थिदम वरम च पुत्र पुत्तियम वरम धनम च वाहनम वरम गिहम समुन्नदम वरम पदम सुनायगम न सस्सदम हवे कदा न सस्सदम हवे कदा। विचार करते हैं, वरम च सौख्यमिंदियम, ये इंद्रियों का सुख जो उत्कृष्टता से हमें प्राप्त हुआ है। वरम च सौख्यमित्थिदम, ये जो स्त्रियों के द्वारा मिलने वाला उत्कृष्ट सुख, ये पुत्र पुत्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख, ये धन, ये वाहन, ये ऊंचे ऊंचे ग्रह और पूरे राज्य का, पूरे भूखंड का, 6 खंड के स्वामी होने का, जो एक नायक बनने का, स्वामित्व प्राप्त करने का जो पद हमें मिला है, न सस्सदम हवे कदा न सस्सदम हवे कदा, यह कभी भी शाश्वत नहीं रह सकता, ये हमेशा रहने वाला, ये कोई भी न पद है न कोई प्रतिष्ठा है, ऐसा विचार करना ही अनित्य भावना है। और वे सोचते हैं अनित्य भावना वरा, यह अनित्य भावना ही हमारे लिए उत्कृष्ट है। और ऐसी अनित्य भावना को भाते हुए वे फिर और विचार करते हैं, न पुण्य सेणिगम बलम न अड्ढ सेणिगम बलम न पुट्ठ देहवंत मल्ल रख पाल संजुदम नरो नारायणाय गुण बंधु बांधवागुलम नुमिच्छुणा अदेखणे सहायगम सहायगम। विचार करते हैं, ये भरा पूरा सैनिकों के द्वारा जो हमें बल प्राप्त हुआ है, अर्ध सैनिकों का जो बल प्राप्त हुआ है, ये पुष्ट देह वाले हमारे आसपास जो कमांडो की तरह बड़े बड़े मल्ल खड़े रहते हैं, रक्षपाल खड़े रहते हैं, ये सब इस मनुष्य के लिए जो दिखाई दे रहा है कि मैं बंधु और बांधवों से घिरा हुआ हूं, राजाओं में भी राजनायक हूं, न मिच्छुणा हदे खड़े सहायगम सहायगम। जब ये मृत्यु के द्वारा हत होंगे, नष्ट होंगे, या मैं जब मृत्यु के द्वारा समाप्त होऊंगा, तो ये कुछ भी मेरे सहायक नहीं बन पाएंगे, ये कोई भी मेरी रक्षा करने वाले नहीं हो पाएंगे। अणेय जंत मंत जुत नीरधार पादिदा न मंत सिद्ध देवदान तंत पूर कच्चदा न
ऋणमंत सिद्ध देवदान तंत कूर कज्जदा अणेय जंत मंत जुद्ध नीरधार पादिदा महातवस्स इड्ढियस्य वाबलेन संजुदा नुमिच्छुणा हदे खड़े सहायगम सहायगम। और विचार करते हैं, ये मंत्रों के द्वारा सिद्ध हुए देवता हमारे पास में है। क्रूर तंत्र सिद्धांत के द्वारा जो अनेक कार्य करके अनेक प्रकार के देव देवियां सिद्ध किए जाते हैं, वो भी सब हमारे पास में है। अनेक यंत्र तंत्रों से मंत्रों से युक्त होकर के अनेक तरह की नीर धारा को बहा करके अनेक तरह की धारा आदि करके भी अनेक विद्याओं की सिद्धि की जाती है, वो भी हमारे पास में है। महातपों की रिद्धियों के बल से जो संयुक्त होते हैं, उनके लिए भी कभी मृत्यु से रक्षा नहीं हो पाती, और मृत्यु के आने पर उनके लिए कोई भी ये देवता, कोई भी रिद्धियां, कोई भी सिद्धियां सहायक नहीं होते। इसलिए अरक्ष भावना वरा, हमारे लिए यह अरक्षा की जो भावना उत्पन्न हो रही है कि इस संसार में कोई शरण नहीं है, यह भावना ही हमारे लिए वरा है, श्रेष्ठ है, प्रमुख है। ऐसी वह अशरण भावना भाते हैं और फिर उसके बाद में वह संसार भावना का चिंतन करते हैं। कदायणार्गे भवे विपच्च दे विछिज्य दे तिरिख जम्मणम यगिन्नि दूणनिच्च बाहदे भवेण रस्य सौख कंखि देवी दुख संतदि सुहम कहिं विनत्थि नत्थि लेसमेत्यं सुहम। विचार करते हैं, कभी यह जीव नारगे भवे विपच्च दे विछिज्य दे, नरक के भवों में जाकर के पकता है, छेद को प्राप्त होता है, वहां पर बड़ी बड़ी अग्नियों में इसे झोंका जाता है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से छेदा जाता है, और जब ये त्रिक जन्म को प्राप्त कर लेता है, त्रियंशों के जन्म को प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर भी यह दूसरे लोगों से ग्रहण करके पकड़ करके उसे अनेक तरह की बाधाएं सहन करनी पड़ती हैं। जब ये मनुष्य के भव को प्राप्त करता है तो सुख की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी उसे दुख की संतति ही प्राप्त होती है। इसलिए इस संसार में सुहम कहिं विनत्थि नत्थि लेस मेत्यं सुहम, इस संसार में लेस मात्र भी सुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसा विचार उन्हें संसार भावना का चिंतन करते हुए आता है। और फिर विचार करते हैं वो, सुरिंद देवनायगे नरिंद विंदनायगे पबूदलोय संपदा समूह मुख सामिगे दुसेठि हास दिट्ठि दे या चक्कवट्टि येठि दे सुहम कहिं विनत्थि नत्थि लेसमेत्यं सुहम। और वह विचार करते हैं कि इस संसार में यह जीव अनेक प्रकार के देवों में भी देवों का नायक बन जाता है, अनेक प्रकार के मनुष्यों के समूह में भी राजनायक बन जाता है, प्रभुत लोक संपदा के समूह का मुख्य स्वामी बन जाता है, अनेक श्रेष्ठियों के हास विलास का स्वामी बन जाता है, और यहां तक कि वह चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर लेता है, तो भी सुहम कहिं विनत्थि, कहीं पर भी यह सुख प्राप्त नहीं करता, लेस मात्र भी इसे सुख नहीं मिलता। इसलिए इस संसार में रह करके भवस्स भावना वरा, यह संसार की भावना ही हमारे लिए सहायक है और यही हमें सुख देने वाली है। ऐसा विचार करते करते वह एकत्व भावना को भाने लग जाते हैं, और एकाकीपन की भावना करने के लिए वह विचार करते हैं, पजाय देहि एक गो मरेदि एक गो तः पवुंज देय एक गो सुहम दुहम विनाशनम सुदिग्ग कालनिम जोणि जम्म मिच्छु भुंजणम अहो हि एक गो हि एक गो हि एक गो भवे। यह जीव एक गो एकाकी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है।
अकेला ही ये सुख भी भोगता है, अकेला ही ये दुख भी भोगता है, अकेला ही ये विनाश को प्राप्त होता है। दीर्घ काल तक यह अनेक प्रकार की निम्न योनियों में, निगोद जैसी योनियों में भी जन्म मृत्यु का भाजन बनता है, जन्म मृत्यु को भोगता रहता है, जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होते हैं। ऐसे निम्न योनियों में भी वह लब्धि अपर्याप्तक जीव बनकर के दीर्घ काल तक भ्रमण करता है। अहो ही एक गो ही एक गो ही एक गो भवे। यह संसार में अनेक लोगों के साथ रहता हुआ भी रहता तो अकेला ही है। सुख और दुख तो इसे अकेला ही भोगना पड़ता है। आत्मा अकेला ही सब प्रकार से संसार में भ्रमण करता है। कलत्त पुत्त हेउणा करेदि पंच पावयम नणत्थ मत्थ सो महावहादि मुच्छडाउलम फलेण तस्य संपड़े दिनारये निगोदये अहो हि एक गो हि एक गो हि एक गो भवे। और विचार करते हैं, ये कलत्र माने स्त्री और पुत्र माने जो अपने सुपूत हैं, उन सबके हेतु से, उन सबके कारणों से यह आत्मा 5 प्रकार के पाप करता है। धन के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की हिंसा आदि, महावध आदि करता है, और फिर उससे अनेक प्रकार के जो परिग्रह प्राप्त होते हैं उनकी मूर्छा में वो आकुलित होता है, और उसी के फल से, उन हिंसा परिग्रह के फल से संपडेदि नारये निगोदये, फिर वह नरक में और निगोद में जाकर के गिर पड़ता है। इसलिए यह आत्मा इस संसार में अहो ही एक गो, यह एक है, अकेला है, अकेला है, तुमम सया ही एक गो। और वे विचार करते हैं, आत्मन तू भी सदा ऐसे ही अकेला ही है, इस संसार में तेरे साथ तेरा सगा कोई भी नहीं है। इसके बाद में वह अन्यत्व भावना भाते हैं। शरीर मादु बंधु पित्त पुत्र लाह लालसा हि जीव दोषया पुहंति पुव्व जन्म वासना तहा विमंडदे नरो विमूढ़ मानसो भवे ममेयमेव मा विना भवेण का विसाहणा। क्या विचार करता है जीव कि इस संसार में शरीर मिलता है, माता मिलती है, बंधु मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, पुत्र मिलते हैं, सबकी लाभ की लालसा से यह जीव हमेशा पूर्व जन्म की वासना के कारण से इन्हीं लाभों में फिर से पड़ जाता है, और इसी लालसा के कारण से फिर से अपना जीवन निकालता है। लेकिन ये सदा पुहमती, ये हमेशा अपने से पृथक हैं, अपने से भिन्न हैं। ऐसा भिन्न होते हुए भी उसके मानस में जो मूढ़ता रहती है, मोह रहता है, उसके कारण से वह उसे भिन्न नहीं मान पाता, और ममेयमेव, ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, माँ बिना, मेरे बिना इनका कोई भी साधन नहीं बनेगा, इनका जीवन नहीं चल पाएगा, ऐसा विचार करते करते पूरा जीवन उन्हीं के लिए निकाल देता है, और वह कभी भी उनसे पृथक अपने अन्यत्व भावना का भान नहीं कर पाता। नियस्य कम भावबंध तत्फलानुसारिणी सुधादि बंधु बांधवस्य योजना सुविच्यते विषाद हस्य भावदो तहावितम्मयेन सो विभुञ्जते नरोहितं न अन्नरूवदो कुहि। और यह जीव अनेक प्रकार के सुत आदि बंधु बांधवों की योजना में अपने आप को लगाए रखता है। विषाद भाव, हर्ष भाव से संयुक्त होकर के बिल्कुल तन्मय हो जाता है। जब भी परिवारी जनों को कोई भी सुख मिलता है तो सुखी होता है, और जब दुख मिलता है तो दुखी हो जाता है, और इस तरह से वह कभी भी अपने आप को उनसे भिन्न महसूस नहीं करता कि मेरा स्वरूप इन सब बंधु बांधवों से भिन्न है। यह उसकी बुद्धि जब सम्यक नहीं बनती तो उसे ही कुधी कहा जाता है, कुही कहा जाता है, कि जिसके कारण से वह इस अन्यत्व भावना को नहीं भा पाता है। इसलिए वह भाव करता है जब उसे सम्यक ज्ञान आता है कि वराही अन्न भावना, यह अन्य भावना ही हमारे लिए, अन्यत्व की भावना ही हमारे लिए उत्कृष्ट भावना है। आगे फिर छठवीं भावना आती है,
शरीर की भावना, अशुचिता की भावना। शरीरमेव पुब्बकम पागदानमस्सयं कहिं सुहं कहिं दुहं कहिं मुदं यजमयम्। शरीरमेव कारणं भयस्य मारणस्य वा मदं तदोहि हेयमेव हेयमेव सर्वदा। यह जो शरीर है, यह पूर्व कर्मों के आगमन से होने वाले आश्रमों को देने वाला है, और उन्हीं के कारण से, उन कर्मों के आश्रम के कारण से ही हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मृत्यु होती है, कभी जन्म होता है। अगर देखा जाए तो इस संसार में भय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अपना शरीर है। ये शरीर छूट ना जाए, मैं मर ना जाऊं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।